नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। मैं कौन हूँ? बिल्कुल। और ये कोई आज का सवाल नहीं है, सदियों से, शायद जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, ये सवाल साथ रहा है। हाँ, हम अक्सर खुद को अपने नाम से, अपने शरीर से या जो काम करते हैं उससे पहचानते हैं ना? सही बात है। पर क्या यही हमारी पूरी पहचान है? यहीं पर स्वामी विवेकानंद के विचार जो हमें सोर्सेज में मिलते हैं, एक अलग ही दिशा दिखाते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि स्वामी विवेकानंद की नज़र से इस मैं को समझें। जैसा स्रोत बताते हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हम ये शरीर, ये मन, ये समाज की दी हुई पहचानों से कहीं ज्यादा कुछ है। हाँ, तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। समझते हैं कि असली पहचान आखिर है क्या और इसे जानना जरूरी क्यों है। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से इसी पर है, आत्मज्ञान और पहचान पर, विवेकानंद के विचार। और ये स्रोत साफ करते हैं कि खुद को जानना ही, अपनी असली पहचान समझना ही जीवन के असली मकसद को जानने जैसा है। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो स्रोत से एकदम साफ उभरती है वो ये कि इंसान सिर्फ ये दिखने वाला शरीर नहीं है। बिल्कुल। न ही सिर्फ सोचने वाला मन, न ही दुनिया का दिया कोई नाम। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो फिर क्या है? अगर ये सब नहीं तो क्या? आत्मा। विवेकानंद इसी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। हमारी असली पहचान, हमारा जो कोर है, वो है आत्मा। आत्मा, ये शब्द हमने बहुत सुना है, पर स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये आत्मा अमर है, मतलब ना इसका जन्म होता है ना मौत। अमर? हाँ, और शाश्वत है, मतलब हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, और असीम है, कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। वाह! शरीर तो बस एक कपड़े जैसा है, आता है, जाता है, बदलता है, पुराना होता है। लेकिन अंदर जो है वो आत्मा, वो हमेशा वैसी ही रहती है, अपरिवर्तित। आत्मा का अमर, शाश्वत और असीम होना, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब हम जिसे मैं कहते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बिल्कुल परे हैं। हाँ, रोजमर्रा की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे बिल्कुल अलग। ये एक अलग ही लेवल की बात है। और स्रोत कहते हैं कि ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं, ये हमारी हकीकत है जिसे हम शायद भूल गए हैं। बिल्कुल। और यहीं से जीवन के मकसद का सवाल भी जुड़ता है। अगर हम सिर्फ ये शरीर हैं जो एक दिन खत्म हो जाना है, तो शायद मकसद होगा ज्यादा से ज्यादा मजा करना या दुनिया में कुछ हासिल कर लेना। हाँ, ज्यादातर लोग शायद ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर हम वो अमर, असीम आत्मा हैं, तो फिर मकसद बदल जाता है। तब जिंदगी एक सफर बन जाती है, अपनी उस असली पहचान को फिर से जानने का, उसे महसूस करने का सफर। और इसी से शायद वो आत्मविश्वास वाली बात जुड़ती है ना, आंतरिक शक्ति की बात। स्रोत में विवेकानंद का एक कथन है, बहुत दमदार, खुद पर विश्वास करना ही ईश्वर पर विश्वास करना है। हाँ, ये बहुत क्रांतिकारी विचार है। हम ईश्वर को अक्सर कहीं बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, आसमान में। सही कहा। पर विवेकानंद कहते हैं कि वो ईश्वर, वो असीम शक्ति, वो दिव्यता, वो हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा के रूप में। अच्छा। तो जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, मतलब अपनी उस अंदरूनी शक्ति पर, अपने आत्मा की ताकत पर, तो आप असल में उसी ईश्वर पर विश्वास कर रहे होते हैं जो आपके भीतर हैं। तो ये बाहर से कुछ लाने वाली चीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में एक उदाहरण है, जैसे बीज में पेड़ बनने की पूरी क्षमता होती है ना, हाँ। वैसे ही हर इंसान में वो दिव्यता, वो ईश्वरत्व छुपा हुआ है। हाँ। बस उसे पहचानना है, जगाना है। मतलब ये कि हमें कोई शक्ति बाहर से हासिल नहीं करनी, वो पहले से ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। बस हमें उसका यूजर मैनुअल, उसे पहचानने और इस्तेमाल करने का तरीका खोजना है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और वो मैनुअल ही है साधना, ध्यान, योग, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ अपने अंदर झांकने तक ही सीमित नहीं है। एक और बहुत जरूरी शिक्षा जो स्रोत में बार बार आती है, वो है निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि असली धर्म या सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ या घंटों ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। एक जगह कहा भी है, वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। पर यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं आत्मा हूं और खुद को जानना ही लक्ष्य है, तो फिर दूसरों की सेवा कहाँ फिट होती है? ये तो बाहरी काम लगता है। सवाल बहुत अच्छा है और बहुत स्वाभाविक भी। विवेकानंद इसे बड़े अनोखे तरीके से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सच में ये समझ जाते हैं कि हम सब एक ही चेतना, एक ही आत्मा के अलग अलग रूप हैं, हाँ, तो मैं और तुम का फर्क मिटने लगता है।
तब दूसरे की मदद करना सिर्फ भलाई का काम नहीं रहता, वो अपने ही बड़े रूप की सेवा बन जाता है। अपने ही बड़े रूप की सेवा, वाह। स्रोत में जिक्र आता है कि विवेकानंद कहते थे, भूखे को खाना खिलाना, बीमार की देखभाल करना, जिसे ज्ञान नहीं उसे ज्ञान देना, ये सब ईश्वर की ही पूजा है, क्योंकि ईश्वर हर किसी में है। तो सेवा करने से हमारा वो छोटा मैं, हमारा ईगो, वो काम होता है। बिल्कुल। निस्वार्थ सेवा से अहंकार गलता है और हम अपनी असली विशाल पहचान के ज्यादा करीब आते हैं। ये तो अहंकार को कम करने का बहुत प्रैक्टिकल तरीका लगता है। अक्सर हम सोचते हैं अहंकार बुरा है, पर कम कैसे करें? सेवा एक रास्ता हो सकता है। हाँ, ये कर्म योग है, धर्म को कर्मकांड से निकालकर कर्म में लाना। और जब अहंकार कम होता है तो शायद डर भी कम होता होगा। स्रोत में डर और नेगेटिविटी की भी बात है। हाँ, विवेकानंद के अनुसार जैसा स्रोत बताते हैं, डर और नकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमें बांध देते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये बात तो आज के समय में कितनी सच है। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, भविष्य का डर, न जाने कितने डर हैं। और नेगेटिविटी तो जैसे हवा में ही है। इसका इलाज क्या बताया स्रोत में? उनका विश्लेषण बहुत गहरा है। वो कहते हैं, डर का जो असली कारण है ना, वो अज्ञान है। अज्ञान? किस चीज का? अपनी असली पहचान का अज्ञान। जब तक हम खुद को ये कमजोर, मरने वाला शरीर मानेंगे, तब तक डर लगेगा ही। चोट का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। सही बात है। लेकिन जिस पल ये एहसास गहरा होता है कि मैं तो वो असीम अमर आत्मा हूं, तो डर की जड़ ही कट जाती है। किसका डर? आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है। हाँ, गीता में भी ऐसा ही है। इसीलिए स्रोत बताते हैं, विवेकानंद हमेशा कहते थे, डरो मत, निर्भय बनो, शेर की तरह जियो, गलतियां करने से मत डरो। असली पाप है डरना, खुद को कमजोर समझना। तो पॉजिटिव सोचना सिर्फ अच्छा सोचो टाइप नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान, जो कि निडर और शक्तिशाली है, उसके साथ जुड़ना है। डरना मतलब अपने असलियत से दूर जाना। एकदम। और इस असलियत तक पहुंचने का रास्ता, वो है आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान। और यहां ध्यान और योग का रोल बहुत अहम हो जाता है। ध्यान और योग आजकल बहुत पॉपुलर है, पर ज्यादातर लोग शायद स्ट्रेस कम करने या फिट रहने के लिए करते हैं। स्रोत के हिसाब से विवेकानंद का नजरिया क्या था? उनके लिए ध्यान और योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल पीस के टूल नहीं थे, वो आत्मा तक पहुंचने के वैज्ञानिक तरीके थे। वैज्ञानिक तरीके? हाँ, बताते हैं कि ध्यान से हम अपने मन की जो लगातार बकबक चलती रहती है, उसे शांत करना सीखते हैं, ताकि उस शोर के पीछे जो असली मैं है, उसकी हल्की सी आवाज सुन सकें। योग, खासकर राजयोग, वो मन को कंट्रोल करने का, उसे एक जगह टिकाने का साइंस है। जब मन शांत होता है, इंद्रियां काबू में आती हैं, तब बुद्धि के पार जाकर अपने आत्म स्वरूप का सीधा अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मुमकिन होता है। जैसे गंदे पानी में चेहरा नहीं दिखता, पर पानी ठहर जाए, गंदगी बैठ जाए तो चेहरा साफ दिखता है। और स्रोत में ये भी कहा गया है कि आत्मा का अनुभव करना ही ईश्वर से मिलना है। इसका मतलब ईश्वर और आत्मा एक ही है। हाँ, यही अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है, जिसे विवेकानंद ने दुनिया भर में पहुंचाया। मतलब ईश्वर कोई अलग से कहीं दूर बैठी अस्थि नहीं है, वो परम चेतना, वो परमात्मा ही हमारे अंदर आत्मा बनकर बैठा है। जैसे लहर और समुद्र? बिल्कुल, लहर समुद्र से अलग थोड़ी है, उसी का रूप है। वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही रूप है। तो जब ध्यान की गहराई में कोई अपनी आत्मा को जान लेता है, सीधे अनुभव करता है, तो वो अनुभव ईश्वर का ही अनुभव है। आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति है। कुछ पाना नहीं है, बस जो है उसे जान लेना है, पर्दा हटा देना है। ये सारी बातें सुनने में बहुत गहरी है, जीवन को एक नया नजरिया देती हैं। लेकिन आज की जो दुनिया है, इतनी तेज, इतनी भागदौड़ वाली, टेक्नोलॉजी से भरी हुई, इसमें इन विचारों की क्या अहमियत है? ये पुरानी बातें तो नहीं हो गई? मुझे तो लगता है इनकी अहमियत आज शायद पहले से भी ज्यादा है। अच्छा, कैसे? आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जी रहे हैं। बाहर की दुनिया का खिंचाव बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर हम कितनी आसानी से खुद को कम समझने लगते हैं। सफलता का मतलब क्या हो गया है? पैसा, शोहरत, पद। हाँ, ये तो है। ऐसे में विवेकानंद की शिक्षाएं एक एंकर की तरह हैं। वो याद दिलाती हैं कि हमारी असली कीमत इन बाहरी चीजों से तय नहीं होती। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी शांति का झरना है जिसे दुनिया की कोई चीज छीन नहीं सकती। और ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ,
ये रोज की मुश्किलों से लड़ने में कैसे मदद कर सकता है? कहीं ये हमें दुनिया से काट तो नहीं देगा कि सब माया है, चलो बैठ जाओ? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्रोत साफ करते हैं कि आत्मज्ञान हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि सही एक्शन लेने की ताकत देता है। अच्छा। जब हमें पता होता है कि हम अमर आत्मा हैं, तो हम छोटी मोटी असफलताओं से टूटते नहीं, क्योंकि हमारी असली पहचान पर तो कोई आंच नहीं आती। कोई नुकसान हो जाए, कोई बुरा भला कह दे, तो हम उतने परेशान नहीं होते। एक तरह की स्टेबिलिटी आती है अंदर। हाँ, एक समता का भाव। मुश्किलों को हम प्रॉब्लम की तरह नहीं, चैलेंज या सीखने के मौके की तरह देख पाते हैं। ये हमें डर से आज़ाद होकर हिम्मत से अपने काम करने की प्रेरणा देता है। तो ये निष्क्रिय नहीं, बल्कि ज्यादा असरदार और बैलेंस बनाता है। स्रोत में ये भी है कि ये विचार हर उम्र के लिए जरूरी हैं। थोड़ा इस पर बताएंगे? जरूर। आप सोचिए, कोई नौजवान है, अपने करियर को लेकर, अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज्ड है। उसके लिए ये जानना कि उसके अंदर इतनी जबरदस्त शक्ति छुपी है, कितना आत्मविश्वास देगा। हाँ बिल्कुल। ये उसे दुनिया की भेड़चाल से हटकर अपने दिल की आवाज सुनने और उस पर चलने की हिम्मत देगा। कोई मिडिल एज का व्यक्ति है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा है, या पर शायद उसे लगता है मैंने जीवन में कुछ पाया नहीं। उसके लिए ये विचार एक सुकून, एक बड़ा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। और जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए जीवन का जो आखिरी सच है, मृत्यु, उसके डर से मुक्ति और आत्मा की अमरता पर शांति से सोचने का आधार बन सकता है। ये ज्ञान हर स्टेज पर काम का है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो स्वामी विवेकानंद की ये शिक्षाएं, जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये तो एक तरह से जीवन जीने की गाइड बुक है, खुद को जानने और एक बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए। बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत अंदर है, बाहर नहीं। दूसरों की सेवा करके हम खुद को ही बड़ा बनाते हैं। डर और नेगेटिविटी से निकलने का रास्ता दिखाती हैं, और ध्यान और आत्मचिंतन से उस शांति और आनंद तक पहुंचना सिखाती हैं जो हमारा असली स्वभाव है। तो संदेश साफ है, अगर कोई अपनी असली पहचान खोजना चाहता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है, जीवन की मुश्किलों का हिम्मत से सामना करना चाहता है और सच्ची खुशी पाना चाहता है, तो विवेकानंद के इन विचारों को समझना, उन पर सोचना बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये अपने आप को खोजने का एक बहुत ही रोमांचक सफर है। छोटे मैं से निकलकर उस विशाल मैं तक पहुंचने का सफर। डर से हिम्मत की ओर, दुख से आनंद की ओर। और आखिर में स्वामी विवेकानंद का वो वाक्य जो हमेशा गूंजता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है ना, इसमें बहुत कुछ छुपा है। सचमुच, यहाँ जागने का मतलब शायद उसी नींद से जागना है जिसमें हम खुद को ये शरीर और मन मानकर जी रहे हैं। अपनी असली आत्मिक पहचान के लिए होश में आना, शायद यही है जागना। हाँ, लेकिन फिर सवाल उठता है लक्ष्य। जब हम अपने असली स्वरूप को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं, तो ये जागृति हमें किस लक्ष्य की तरफ ले जाती है? क्या लक्ष्य सिर्फ मोक्ष पाना है, या इस जागृति के बाद दुनिया में हमारा कोई खास काम भी होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर सुनने वाले को खुद सोचना होगा। अपनी असली पहचान को जानने के बाद व्यक्ति का अपना लक्ष्य क्या बनता है, और इस जागृति का उसके अपने जीवन में क्या मतलब है? इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।